आज के दिन ही 11 मई 1857 को मेरठ से दिल्ली पहुंचे इंकलाबी सिपाहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को इंकलाब का लीडर घोषित कर दिया था। उसके बाद दिल्ली में चुन चुनकर अंग्रेजों को मारना शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि किले में बादशाह के हुक्म पर शरण ले रखे अंग्रेजों और उनकी औरतों व बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया था। सिपाहियों के गुस्से के आगे किसी की नहीं चल रही थी। दिल्ली जल रही थी व अंग्रेज बुरी तरह से लुट रहे थे। उस दिन की दास्तान तारीख के पन्नों में कुछ यूं दर्ज है। 11 मई 1857 सोमवार का दिन था। रमजान का 16वां रोजा। सुबह के 7 बजे थे। बादशाह बहादुर शाह जफर किला मुबारक लाल किले में नदी के सामने के तस्बीह खाने में सुबह की नमाज पढ़ चुके थे। तभी उनकी नज़र यमुना पुल के पास टोल हाउस से उठते धुएं की ओर पड़ी। उन्होंने फौरन इसकी वजह जानने के लिए अपना हरकारा वहां भेजा और अपने वजीर आजम हकीम एहसानुल्लाह और किले की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कैप्टेन डगलस को तुरंत तलब कर लिया। हरकारे ने आकर बताया कि अंग्रेजी सेना की वर्दी में कुछ हिंदुस्तानी घुड़सवार सिपाही नंगी तलवार के साथ यमुना पुल पार कर चुके हैं और उन्होंने नदी के पूर्वी किनारे पर बने टोल हाउस में आग लगाकर उसे लूट लिया है। ये सुनते ही बादशाह ने शहर और किले के सारे दरवाजे बंद करने का हुक्म दिया, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिपाही शहर में दाखिल हो चुके थे। इंकलाबियों के नेता ने बादशाह को संदेश भिजवाया कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। वो दीवाने खास के अहाते में जमा हो गए और हवा में अपनी बंदूकें और पिस्तौलें दागने लगे। दरअसल सभी सिपाही बादशाह से मिलना चाहते थे, लेकिन बादशाह उनसे मिलने को तैयार नहीं थे। आखिर में जब बादशाह को ये महसूस हो गया कि अब हालात उनकी पकड़ से बाहर हैं, तब वह सिपाहियों के सामने आए। सिपाहियों ने उन्हें इस इंकलाब की क़यादत करने की पेशकश की, लेकिन बहादुर शाह जफर ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वह मजबूत हो चुके अंग्रेजों से लड़ाई नहीं चाहते थे। सिपाहियों ने उनसे कहा कि यह हिंदुस्तान की तकदीर बदलने का वक्त है। उन्हें याद दिलाया कि वह मुगलों के वारिस हैं। उनके पुरखे अकबर और औरंगजेब की रूहें उन्हें देख रही हैं। वे बेहद शर्मसार होंगी अगर उन्होंने अब भी कुछ नहीं किया। देर से फैसला करना बहादुर शाह जफर की आदत हुआ करती थी, लेकिन उस दिन उन्होंने देर नहीं की और हाँ कर दी।